एक बार एक आदमी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। वो रोज सुबह बाजार में जाता और अपनी पेंटिंग को 500 रुपए में बेचकर घर आता था। इस तरह से वो महीने के 15,000 रुपए कमाता था। ऐसे ही उसका गुजारा होता था। वो आदमी रोज शाम को एक पेंटिंग बनाता था और सुबह उसको बेचने चला जाता था। ऐसे ही बहुत साल गुजर गए। उस आदमी की उम्र भी बहुत हो गई थी। उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि पेंटिंग बनाते समय उसका हाथ कांपने लगता था। उसका एक बेटा था। उसने सोचा उसका ये पेंटिंग का हुनर वो अपने बेटे को सिखाएगा। फिर वो अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लगा। धीरे धीरे बेटा बहुत कुछ सीख गया। उसने पेंटिंग बनाना सीखा। बेटे ने बहुत अच्छे से एक पेंटिंग बनाई। वो बाजार गया उसे बेचने और 100 रुपए में बेचकर घर आया। घर आकर उसने अपने पिता से ये बात कही। उसके पिता ने कहा, मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुमने अपनी पहली पेंटिंग बेची। लेकिन उसका बेटा खुश नहीं था। बेटे ने कहा, पिताजी आप तो अपनी पेंटिंग 500 रुपए में बेचकर घर आते थे, लेकिन मेरी पेंटिंग केवल 100 रुपए में बिकी। पिताजी मुझे और सिखाइए। आपको ज़रूर कुछ ऐसा पता है जो कि मुझे नहीं पता। उसके पिताजी ने उसे और सिखाया। कुछ महीने बाद वो पेंटिंग में और भी बहुत अच्छा हो गया। उसने फिर से एक पेंटिंग बनाई। इस बार उसने यह पेंटिंग 200 रुपए में बेची। वो घर आया, लेकिन वो तब भी खुश नहीं था। वो घर आया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं अभी भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी पेंटिंग केवल 200 रुपए में बिकी, लेकिन आपकी पेंटिंग 500 रुपए में बिकती थी। आपको अभी भी कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। उसके पिताजी ने उसे फिर से सिखाया। बेटे ने फिर से एक पेंटिंग बनाई। इस बार वो बाजार में गया और उस पेंटिंग को 300 रुपए में बेचकर आया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने इस बार अपनी पेंटिंग 300 रुपए में बेची। पिताजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम तरक्की कर रहे हो बेटा। पर बेटा मायूस था। वो अपने पिताजी से बोला, पिताजी अभी भी मेरी पेंटिंग 500 रुपए में क्यों नहीं बिक रही है? ऐसा अभी भी आपको क्या पता है जो मुझे नहीं पता? पिताजी बोले, मैं हमेशा तुम्हें सिखाता रहूँगा कि इससे महंगी पेंटिंग कैसे बनाते हैं। उसके पिताजी ने उसे और सिखाया। अगले दिन वो बाजार में अपने पेंटिंग को बेचने के लिए गया। पेंटिंग बेचकर जब वो घर आया तो वो पहली बार बहुत ज़्यादा खुश था। पिताजी ने कहा, इतने खुश क्यों लग रहे हो? तो बेटे ने जवाब दिया, पिताजी इस बार मेरी पेंटिंग 700 रुपए में बिकी। पिताजी बहुत खुश हुए और कहा, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि तुम्हारी पेंटिंग 700 रुपए में बिकी। अब बेटा मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 1000 रुपए में कैसे बेचते हैं। बेटा बोला, पिताजी बस करो, मैं आज पेंटिंग 700 रुपए में बेचकर आया हूँ। आपने कभी भी अपनी पेंटिंग को 500 रुपए से ज़्यादा नहीं बेचा है और आप मुझे सिखाएंगे कि पेंटिंग को 1000 में कैसे बेचते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी पेंटिंग 700 रुपए से ज़्यादा नहीं बिक पाएगी क्योंकि तेरा सीखना बंद हो गया है। क्योंकि जब मैं अपने पिता से सीख रहा था जो कि अपनी पेंटिंग को 300 रुपए में बेचा करते थे, तब मैंने भी किसी दिन अपनी पेंटिंग को 500 रुपए में बेचा था। तब मैंने भी अपने पिता से कहा था कि पिताजी आपने अपनी पेंटिंग को 300 रुपए में बेचा और मैंने अपनी पेंटिंग को 500 रुपए में
बेचा तो अब मैं आपसे क्यों सीखूं बेटा। उस दिन से मैंने सीखना बंद कर दिया और आज तक मैं भी 500 रुपए से ज़्यादा की पेंटिंग नहीं बेच पाया हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया था और ये अहंकार जान का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये अहंकार किसी ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई जड़ से कम नहीं है जो धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है। जब हम ये मानने लगते हैं कि हम इससे कैसे सीखें, मैं तो इससे भी अच्छा कर रहा हूँ, तब हम सीखना बंद कर देते हैं और जिसका सीखना बंद हो जाता है उसका आगे बढ़ना बंद हो जाता है। हम हर इंसान से थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं पता होता है, लेकिन हर इंसान थोड़ा थोड़ा ज़रूर जानता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।